हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए हम लोग जो है स्कंदगुप्त नाटक पढ़ रहे थे। स्कंदगुप्त नाटक में मैं 3 क्लास लिख चुकी हूँ। आज लास्ट क्लास है ना? तो आज के दिन हम लोग स्कंदगुप्त को समाप्त करेंगे। जैसे ही आज स्कंदगुप्त नाटक समाप्त होगा, कल से इन्हीं का लास्ट नाटक है चंद्रगुप्त, है ना? ध्रुव स्वामिनी मैं पढ़ा चुकी हूँ। आज इस क्लास में स्कंदगुप्त खत्म कर दूंगे और ऐसे ही प्रयास करूंगी कि आपका चंद्रगुप्त भी अच्छे से पढ़ाऊं, थोड़ा सा आहिस्ते आहिस्ते चले लेकिन अच्छा से चले, है ना? फिर ज्यादा नाटक बचेगा नहीं, क्योंकि यही कुछ नाटक ऐसे थे जो लंबे थे, जैसे चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त, और नाटक छोटा छोटा, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1 क्लास 2 क्लास में सब नाटक समाप्त हो जाएंगे, है ना? एक एक दो दो क्लास से एक नाटक पर लेना पड़ेगा। हमारा यूनिट 9 भी ज्यादा बड़ा नहीं है, 6 में थोड़ा टाइम लगेगा तो उसे हम लोग देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो लोग पहली बार क्लास को देख रहे होंगे वो हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं पीडीएफ आदि के लिए। और सिर्फ क्लास देखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक दिन में मैं 2 क्लास लेती हूँ, एक सुबह 10 बजे, एक शाम को 3 बजे। दोनों क्लास निःशुल्क रहती है ना? तो आप लोग अपने फ्रेंडों के पास क्लास को जरूर शेयर कीजिए ताकि और लोग भी जुड़ सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज समाप्त कर देना है इसे। इसका जो सुबह हम लोग पढ़े थे उसके आगे देखते हैं। द्वितीय दृश्य जो है शुरू होता है दूसरे तीसरे अंक का, जिसका नाम है श्मशान साधक के रूप में प्रपंच बुद्धि, दूर से स्कंदगुप्त आता है। तो ध्यान रखेंगे, ये जो नाम होता है या नाम भी पूछा जाता है, इसलिए मैं रखी हूं कि अगर आप पकड़े रहेंगे कि किस घटना के बाद कौन सी घटना घटती है, और इस छोटे में ही एक लाइन जो हाईलाइट करके लिखा है कि किस दृश्य का क्या नाम है, उसके माध्यम से आप इसकी स्टोरी को पकड़ सकते हैं। जैसे दे रहा है कि श्मशान साधक के रूप में प्रपंच बुद्धि। अब श्मशान पर जो है प्रपंच बुद्धि है। श्मशान पर क्यों था? क्योंकि वह देवसेना की बलि देने के लिए था, है ना? लेकिन जो है दूर से स्कंदगुप्त आता है, लेकिन जब बलि देने जाता है तो कौन रक्षा करता है? और हूण जब आक्रमण करते हैं ऊपर, जब देवसेना को पकड़ते हैं तो तब उसे कौन छुड़ाता है? यह दो तरह के प्रश्न बनेंगे, तो इन दोनों बातों पर आप विशेषकर ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्लास में देखते हैं कि घटना में क्या होता है। आनंदी जी, प्रीति साहू, नितेश माही, दीप्ति जी, महिमा, राम कुमार, इंद्रमन सरोज, नीरज जी, सभी को प्रणाम। जी, आपको भी प्रणाम। तो देखिए, आप यह देखकर नहीं उबेंगे कि जिस नाटक पर या जिस निबंध पर जिस पे 1 क्लास लिया जाएगा सिर्फ हम उसे ही देखेंगे। आप दूसरे का देखकर बिल्कुल नहीं चलेंगे। जो लोग कहीं पर क्लास नहीं लिए होंगे उनके लिए मैं कह रही हूँ, आप विश्वास करके देखिए, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है, ऊपर से, नीचे से, बीच में से। तो आप सोचेंगे उड़ उड़ के पढ़ ले, बीच में से पढ़ ले, ऊपर से पढ़ ले, हो गया, तो नहीं। अगर सच में आप पास करना चाहते हैं, क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। इस यहाँ तक तो हम लोग देख चुके थे। कहाँ तक? विजया प्रपंच बुद्धि से मिल चुकी है ना? क्योंकि अब इसके पहले विजया और देवसेना दोनों दोनों एक मित्र थी, सखी थी, एक दूसरे से दिल की बातें करती थी। लेकिन बीच में प्यार आदि को लेकर इनके बीच तनाव हो जाता है और यह एक दोनों का दुश्मन बन जाती हैं। यह भावना, दुश्मन वाली भावना जो है, विजया के अंदर उत्पन्न होती है, देवसेना के नहीं। देवसेना ऐसा कुछ नहीं सोचती है। देखिए, देवसेना विजया से आकर कहती है कि विजया, आज क्षिप्रा के तट पर तुम क्यों आई हो? इसका सौंदर्यता देखने के लिए आई हो? यानी कि यह अभी इसके अंदर कुछ ऐसी भावना नहीं है ना, लास्ट तक नहीं रहती है देवसेना के अंदर, है ना? तो देवसेना कहती है, वो उसे काफी डांटती फटकारती है। कौन? विजया, बिना गलती का, है ना? देवसेना कहती है, खारो दम लो। वह समझाती है, कहती है कि संदेह के गर्त में गिरने से पहले विवेक का अवलंबन ले लो विजया। तुम मुझ पे झूठे शक न करो, झूठे इल्जाम मत लगाओ। इससे पहले तुम कुछ सोचो समझो, है ना? तो यह पूछा जा सकता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट कथन कर रही है कि संदेह के कुएं में गिरने से पहले, गड्ढे में, गर्त में गिरने से पहले
तुम अपने बुद्धि का थोड़ा-सा प्रयोग करो, उसे देखो जो उस पर विचार करो कि क्या तुम्हारा संदेह सत्य है, तब ऐसा कदम उठाओ। विजया कहती है, राजकुमारी तुझे न च मुझे मत छेड़ो, है ना? मैं तुम्हारी शत्रु हूँ। वह क्रोध से उसकी ओर देखती है, कहती है कि हट जा मेरे सामने से, मैं तुम्हारी जान भी ले सकती हूँ, मैं तुम्हारी शत्रु हूँ। मैं उस दिन छुरी से डरती थी, तलवार से, वही मेरी गलती थी। काश मैं उस दिन जो है तलवार चलाना सीख जाती तो आज मुझे काम देता। यह इतनी बड़ी शत्रु समझ लेती है कौन? विजया देवसेना को। और यह भट्टार्क और प्रपंच बुद्धि से मिल जाती है और अनंत देवी से भी जाकर मिल जाती है। यानी कि विजया, दो लोगों में दुश्मनी, आप किसी के सखे हैं लेकिन आप में दुश्मनी होगी तो आप उसे ज्यादा क्षति पहुंचाना चाहेंगे तो आप सबसे पहले उसके दुश्मन जो उसका शत्रु रहेगा उसका सहारा लेंगे, है ना? तो अब विजया से इसकी दुश्मनी हो गई तो विजया किससे प्यार करती है? स्कंद गुप्त से। तो स्कंद गुप्त के पार्टी में वह नहीं जाएगी, उसके सीधे विपक्षी में जाएगी। अनंत देवी, प्रपंच बुद्धि, भट्टारक आदि से सहायता लेती है। भट्टारक जो है इसका परिचय प्रपंच बुद्धि से करवाता है। प्रपंच बुद्धि जो कि तांत्रिक है, वह इसी सब कामों में जो है यही काम करता है, सबको मरवाना, पिटवाना, कटवाना, यही इसका काम है। प्रपंच बुद्धि कहता है, और मुझे उग्रतारा की साधना के लिए महाश्मशान पर एक राजबलि चाहिए। वह देवसेना बताती है कि मुझे एक लोक से बदला लेना है। वह पूछता है क्या? वह कहती है, मैं राजकुमारी देवसेना का अंत चाहती हूँ। मैं सोचती हूँ कि उसे जो है जान से मार दिया जाए, उसकी हत्या कर दी जाए। प्रपंच बुद्धि कहता है, तब तो और अच्छा है, क्योंकि मुझे उग्र तारा की मैं साधना करता हूँ, यह ध्यान रखेंगे। यह उग्र तारा के लिए ही इसका बलि देने चाहता है। किसका? देवसेना का, है ना? तो कहता है कि आ, महाश्मशान घाट पर जो है मुझे एक बलि देने के लिए चाहिए कोई। जब देवसेना ही मिल गई तब तो मेरा काम और आसान हो गया। भट्टार कहता है, ओह, पाप पंख में लिप्त मनुष्य की छुट्टी नहीं। कुकर्म उसे जकड़कर अपने नाक पास में बांध लेता है। क्योंकि भट्टार्क भी अभी, आप इसके पहले वाली स्टोरी में सुने होंगे कि भट्टार्क बुरा व्यवहार किया था लेकिन उसे क्षमा कर देता है कौन? स्कंदगुप्त, है ना? क्षमा कर देता है और यह अपने कर्मों पर जो है लज्जित रहता है। लेकिन प्रपंच बुद्धि के बार बार उकसाने पर यह भी कह रहा है कि पाप में लिप्त मनुष्य को छुट्टी नहीं मिलती, अर्थात मुझे भी इसका सहयोगी होना पड़ रहा है, इसकी बात मानना पड़ रहा है। कुकर्म उसे जकड़कर अपने जो है नाग पास में बांध लेता है। जो बुरे कर्म होते हैं वो उसे जो है अपने नाग पास में बांध ही लेते हैं आखिर ना। यही मेरा दुर्भाग्य है। ये अपने भाग्य को कोस रहा है कौन? भट्टार्क। तो भट्टार्क का यह कथन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आप नोट करेंगे। स्वाति जी, महिमा जी, प्रणाम। मातृगुप्त आ जाता है और मातृगुप्त समझाता है भट्टार्क को देखकर कि इसका मन बदल रहा है ना? ओट से निकलकर भयानक कहता है कि भयानक कुचक्र। वह छुप के सुन रहा है, फिर वह कहता है भयानक कुचक्र देखिए। और यही मातृगुप्त यहाँ पर जान गया है कि विजया देवसेना की बलि दिवाना चाहती है ना? और प्रपंच बुद्धि इसका बलि देगा, यह पहले से ही सतर्क रहेगा। वो सुन लेता है और कहता है भयानक कुचक्र, तुम लोग कुचक्र रच रहे हो। मनुष्य तुझे जो है हिंसा का उतना ही लोभ है जितना एक भूखे भेड़िए को। यह भट्टार्क को कहता है कि मनुष्य तुझे हिंसा का उतना ही लोभ है जितना भूखे भेड़ियों को, है ना? तब तक भूखा भेड़िया जो है वह जो है हिंसा पर लोभ नहीं करेगा। यह किसका कथन है? मातृगुप्त का। यह बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। यहीं पर समाप्त हो जाता है। द्वितीय अंक शुरू होता है। इसमें क्या होगा? स्कंद गुप्त जो कहता है कि विश्व भर की शांति रजनी में मैं धूमकेतु हूँ। यदि मैं न होता तो यह संसार अपना स्वाभाविक गति से आनंद से चलता है ना? यह अपने पर हमेशा पछताता है। क्यों? क्योंकि इसके घर में इसी को लेकर कलह फैला है ना? तो यह अपने को काफी कोसता रहता है जबकि इसकी गलती कहीं नहीं रहती है स्कंद गुप्त का। वह छिपता है। विजया के साथ देवसेना का प्रवेश होता है क्योंकि विजया
प्रॉमिस की है कि मैं किसी तरह जो है श्मशान घाट तक देवसेना को ला दूंगी, बाकी आप संभालिएगा, बलि देना आपका काम है। तो यह जो है बात करके विजया को ला देवसेना को ला दे विजया श्मशान घाट पर। देवसेना को नहीं पता है, क्योंकि वह उसके हृदय में छल कपट नहीं है, वह जो इसका बात मानकर श्मशान घाट पर आ गई है। देवसेना कहती है संसार का मूक शिक्षक, वह लाती है और हंसती है। कौन? विजया कहती है कि अब तुम बलि के लिए तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी हत्या की जाएगी। वो पहले पूछती है कि क्या तुम्हें इस श्मशान घाट पर आकर डर नहीं लग रहा है क्या देवसेना? यानी कि तुझे कुछ संदेह नहीं हो रहा है? देवसेना कहती है नहीं, संसार का मूक शिक्षक श्मशान से क्या डरने की वस्तु है? बहुत इंपॉर्टेंट है। यह श्मशान को क्या कहती है? शिक्षक कहती है। कहती है श्मशान एक मूक शिक्षक होता है, यह डरने की वस्तु नहीं है, यही जीवन का सत्य है। यही जो है, यह कुछ न कहकर भी यहाँ पर मनुष्य सब कुछ सीख सकता है। आप श्मशान घाट पर जाएंगे, वहां पर आपको भले ही ना कोई शिक्षा दे, लेकिन आपके अंदर जो है एक ज्ञान अवश्य प्राप्त होता होगा कि नहीं भाई, जो संसार में इतना छल कपट धोखाधड़ी मार जो है काट हम मचा रहे हैं, उसका लास्ट में कोई मतलब नहीं है। क्षण भर के लिए जरूर आपके अंदर ज्ञान आता है ना? एक दिन छोड़कर जाना ही जाना है, इससे अच्छा प्यार से रह ले। कुछ मिनट के लिए जरूर आपके अंदर वह जो भाव आता है, भले ही आप जाकर फिर अपने जैसा कर्म करते हैं उसमें लिप्त हो जाए। तो वही कहती है कि यह तो संसार का मूक शिक्षक है, जो बोलता नहीं है फिर भी बहुत कुछ सिखा जाता है। तो शिक्षक से डरने की क्या बात है? यह डरने की वस्तु नहीं है। जीवन की नश्वरता के साथ ही सर्वात्मा का उत्थान का ऐसा सुंदर स्थल और कौन है? वह जो है कहती है कि इससे सुंदर स्थान भला कौन हो सकता है? श्मशान का बहुत ही बढ़िया तरीके से यह कह रही है। कौन? देवसेना। यह मैं हाईलाइट नहीं कर पाई हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। और वह नेपथ्य से गान होने लगता है। यह देवसेना का गीत नहीं है, नेपथ्य से गान है। सब जीवन बीत जाता, धूप छां के खेल सदृश, सब जीवन बीत जाता, समय भागता है प्रतिक्षण में नव अतीत के तुषार कण में, है ना? विजया देवसेना को आगे कर लेती है, कहती है कि अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। प्रपंच बुद्धि के पास ले जाती है और स्वयं हट जाती है। कौन? विजया देवसेना को ले गई और प्रपंच बुद्धि के हाथ में सौंप कर वहां से हट जाती है। ध्यान से आंखें खोलकर कपालिक उसे देखता है। वह कपालिक है ना? तांत्रिक है, तंत्र मंत्र आदि करने वाला है। देवसेना सिर झुकाती है। वह कहता है कि मैं तुम्हारा बलि दूंगा। यह कहती है बिल्कुल दीजिए। यह फिर भी यह एक बहुत वीर कन्या है ना? यह फिर भी नहीं डरती है। वह उनके सर झुका लेती है, कहती है कि आप जो है आसानी तरीके से मेरा बलि दे सकते हैं, मैं शायद इसीलिए बनकर आई हूँ, है ना? भगवान पर बहुत भरोसा रखती है देवसेना। तब तक मातृगुप्त आकर प्रपंच बुद्धि का हाथ पकड़ लेता है और उसे जो है प्रपंच बुद्धि के साथ मार देता है। हाँ, प्रपंच बुद्धि की हत्या हो जाती है, जो कि आपको एक दो दृश्य बाद स्पष्ट हो जाएगा। तो यह ध्यान रखेंगे कि प्रपंच बुद्धि के हाथों से देवसेना की रक्षा कौन करता है? तो मातृगुप्त करता है, स्कंद गुप्त नहीं। ध्यान रखिएगा। कालिदास। और एक बार हूड़ों को हाथों से, ए भैया नेपथ्य क्या होता है? बार बार नेपथ्य आया है कि नेपथ्य से गान होता है, नेपथ्य से ज्ञान होता है। यह क्या है? कहीं जो है, ये तो आप सही पूछ रहे हैं कि बार बार नेपथ्य का आया है ना? तो नेपथ्य आप रास्ते को भी नहीं कह सकते हैं, है ना? आप इसे हिंदी में, और हिंदी में शुद्ध रूप से क्या कहेंगे अब हम नहीं समझा पाएंगे। नेपथ्य रास्ता कह सकते हैं, है ना? तो वो ले जाता है। तो एक बार पूछेगा कि हूणों के हाथ से कौन बचाता है देवसेना को, और श्मशान घाट पर प्रपंच बुद्धि के हाथ से कौन बचाता है? तो प्रपंच बुद्धि के हाथ से मातृगुप्त बचाता है। हूणों के हाथ से कौन बचाता है, यह आपको आगे देखने को मिलेगा। यहीं पर दृश्य समाप्त हो जाता है। अब जो दृश्य आएगा छोटा छोटा आएगा। तृतीय दृश्य स्टार्ट होता है। मगध में राज मंदिर में अनंत देवी, पुरगुप्त, विजया और भट्टार्क है।
अब नाम ही से आपको स्पष्ट हो जा रहा है कि यह सब कुकर्मी एक जगह है, तो क्या कर सकते हैं? जैसी अनंत देवी, जैसा पुरुगुप्त, वैसा विजया, वैसा भट्टार, तो यह क्या कर सकते हैं? एक चर आता है और चर समाचार देता है कि सेनापति खिंगिल ने पूछा है कि मगध की परिषद जो है, गुप्त परिषद क्या कर रही है? ये मिल गया है कौन? इधर से ये सब क्या कर रहे हैं कि अब हूणों का साथ देंगे, क्योंकि उन लोगों को स्कंदगुप्त से भिड़ा है, उसको बार बार हराना चाहते हैं, तो यह जो है कुचक्र रच रहे हैं। अब जाकर हूणों से यह मिल जाएंगे, है ना? ये हूण का शर है। उसने प्रचुर अर्थ उसने प्रचुर अर्थ लेकर भी मुझे ठीक समय पर धोखा दिया है, परंतु स्मरण है, अब हमारी अभियान सीधे कुसुमपुर पर होगा। स्कंदगुप्त का साम्राज्य का ध्वंस तो पीछे होगा। चर कह रहा है कि सेनापति ने कहा है, खिंगिल पूछे हैं और कहे हैं कि कुसुमपुर के स्कंदगुप्त पर जो है साम्राज्य का जो ध्वंस है वह पीछे होगा। सबसे पहले जो है वहां के मणि रत्न को लूटा जाएगा, सबसे पहले वहां के धन दौलत आदि को लूटा जाएगा, उसके बाद जो है ध्वंस किया जाएगा, ऐसा कह रहा है। भट्टार कहता है, ओ सर्वनाग ने बड़ी सावधानी से काम लिया है ना? आचार्य प्रपंच बुद्धि का निधन होने से यह सब दुर्घटना हुई है। कोई कहता है कि तो देखिए यहीं पर स्पष्ट हो गया कि प्रपंच बुद्धि का निधन हो गया। ध्यान देंगे इसमें कौन कौन का निधन हो रहा है या ध्यान रखेंगे। प्रपंच बुद्धि भी यहाँ पर आकर मर गया। हूणराज से कहना, पुरगुप्त को सम्राट बनाने में उन्हें अवश्य सहायता करनी पड़ेगी। यह कहते हैं, यह सोचते हैं कि हूण और हूण शक जितने हैं इनके दुश्मनों से मिल जाएं, स्कंदगुप्त आदि को हरा दे और पुरुगुप्त को जो है सिंहासन पर बैठा दिया जाए। तो वह कहते हैं कि लेकिन जब पुरुगुप्त को गद्दी पर बैठाया जाएगा, उससे सम्राट बनाने के लिए इन्हें सहायता करनी पड़ेगी, चाहे जिस प्रकार की सहायता करें, लेकिन उन्हें करनी पड़ेगी। और मैं भी तुम लोगों का सहायता करूंगा। चर कहता है, लेकिन इस बात पर विश्वास कैसे हो? देखिए भाई, यह जो है ना, बहुत चालाक होते हैं सब, यह अपनी बात मनवा कर ही जाते हैं ना। तो राजा क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, उनके लिए क्या अच्छा पड़ेगा, यह अच्छी तरीके से पहले जानते हैं। यह पहले ही मनवा रहा है, पहले कह रहा है कि कैसे विश्वास मानूं, इसके लिए कुछ देंगे? भट्टार्क कहता है, हाँ मैं इसके लिए प्रमाण पत्र दूंगा। वह कहता है, दीजिए, नहीं तो हम कैसे विश्वास करें कि आप हमारा सहायता करेंगे? भट्टार्क कहता है, हूणों ने एक बार ही भारतीय सीमा से दूर रहने के लिए स्कंदगुप्त के समस्त सामंतों को आमंत्रण कर दिया है। मगध की रक्षक सेना भी उसमें सम्मिलित हो गई है और यह उसका परिचालन जो है मैं ही करूंगा। वहीं पर इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिलेगा। देखिए, यह गदावा पहले से ही अपना वो बना लिया है प्लान ना। वह बता रहा है कि स्कंदगुप्त मुझ पे विश्वास कर दिया है और मुझे कहेगा कि उसके तरफ से मैं जब युद्ध लड़ूंगा हुण से, तो वो अभी की एक तरफ का सेना मुझे कहेगा कि उधर का सेना तुम संभालो, और वहीं पर मैं प्रत्यक्ष प्रमाण दूंगा। और सच में स्कंदगुप्त इसको एक तरफ लगा देता है कि उधर की सेना की रक्षा तुम करो, कि उधर से हूण आकर आक्रमण न कर पाए। और यह क्या करता है, जबकि यह लोग जीता जीता इन लोगों का युद्ध यही हरवा देता है। यह लोग स्कंदगुप्त जीत जाता है, फिर भी यह क्या करता है, बांध को तोड़ देता है ना? भट्टार्क मिलकर हूण के सेनों के साथ मिलकर अपनी सेना ले जाकर वहीं पर मिलवा देता है। यह आकर एक संदेश देता है, एक दूत बताता है किसको, स्कंदगुप्त को, कि भट्टार्क मिल गया है। तो कहता है कि वहीं पर मेरा प्रत्यक्ष प्रमाण मिलेगा, वहीं दूंगा। यही मैं लिख कर देता हूँ कि युद्ध के समय मैं अपना प्रमाण दूंगा। हाय, घबरा रहा है उसका लड़का, कह रहा है कि ये क्यों हो रहा है भाई, ये क्या युद्ध युद्ध की बातें कर रही है? यादन देव कहती है, चुप पागल कहीं का, तुम्हारे सिंहासन पर बैठाने का ऐसा प्रस्ताव हो रहा है और तुम पूछ रहे हो यह क्या हो रहा है, गधा कहीं का, है ना? सैनिक कहता है, सैनिक एक उसमें बहुत ही चतुर है, बहुत ही समझदार है, वह इन सब की बातों को सुनता है, लेकिन बहुत वफादार है। यह अपने प्राणों का मोह नहीं करता है।
सच जो बात है उसे वो भट्टार्क के मुंह पर ही कह देता है। कहता है यह राष्ट्र का आपातकाल जो है, युद्ध की योजनाओं के बदले हम कुसुमपुर में अपने समारोह देख रहे हैं। राजधानी विलासिता का केंद्र बन रही है। यहाँ के मनुष्य के लिए विलास उपकरण जो है बिखरे इधर उधर अपर्याप्त है। नशे में नए नए साधन और नवीन कल्पनाओं से भी इस विलासिता राक्षसी पेट नहीं भरता। भला मगध की विलासी सैनिक क्या करेगी? यह जो है फटकार रहा है, वह कह रहा है कि कुसुमपुर में मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि राजा राजकुमार सब लोग भोग विलासिता में मस्त हैं, है ना? अगर राजा राजकुमार जो मेन मुखिया है वही भोग विलासिता करेगा तो यहाँ की सैनिक भला क्या करेगी? यह धिक्कार रहा है। यह उसको डांटता है, कहता है चुप, अबोध हो, तुम्हें कुछ नहीं मालूम है। जो वह कहता है कि पागल हो, भोग विलासी हम लोगों को बनाते हो, हाँ? सुनो इधर, अबोध कहीं के, जो विलासी ना होगा वह क्या वीर हो सकता है? ये पगला कह रहा है, कौन? भट्टार कह रहा है कि जो विलासी नहीं होगा उसे भला तुम वीर कर सकते हो? नहीं, जिस जाति के जीवन में विलास नहीं होगा वह क्या करेगा? जागृत राष्ट्र में ही विलासिता और कलाओं का आदर होता है। यह राष्ट्र बिल्कुल जाग रहा है भाई, सोया नहीं है मूर्ख कहीं का, क्योंकि जागृत राष्ट्र में विलास और कलाओं का आनंद होता है। वीर एक कान से तलवारों के और दूसरे कान से नुपुर की झनकार सुनते हैं। यह इम्पोर्टेंट है। किसका कथन है? भट्टार्क का है। कहता है चुप पागल कहीं का, ऑर्केस्ट्रा नहीं देखेंगे, दारू नहीं पिएंगे, एंजॉय नहीं करेंगे तो युद्ध क्या करेंगे? तो वीर एक कानों से तलवार और दूसरे कानों से नुपुर की झनकार सुनता है, यह भट्टार्क कहता है। सैनिक कहता है हाँ, यवनों से उधार ली हुई सभ्यता नाम की विलासिता से पीछे आर्य जाति उसी तरह पड़ी हुई है जैसे कुल वधू को छोड़कर कोई नारी वेश्या के चरणों में। बहुत इंपॉर्टेंट कथन कह रहा है। कह रहा है कि यवन यवन से उधार ली हुई सभ्यता, पश्चिमी सभ्यता आप अपना रहे हैं, भोग विलासिता, है ना? जो पश्चिमी सभ्यता का भोग विलासिता होता है हमारे भारतीय सभ्यता से अलग होता है, लेकिन अब तो मिल गए हैं हम लोग। पहले का कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, हम लोगों में उनमें बड़ा अंतर था, लेकिन धीरे धीरे उनका देखकर हम लोग बिगड़ते गए। तो वह कहता है कि आर्य जाति उसी तरह उसके पीछे पड़ी हुई है जैसे अपने कुल वधु को छोड़कर कोई नागरिक वेश्या के चरणों में हो जाता है ना? तो बहुत भारी भूल कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट कथन कह रहा है। कौन? सैनिक कह रहा है। वह कहता है कि मुझे शर्म है, मुझे लज्जा है तुम्हारे कर्तव्यों पर। देश पर बर्बर घोड़ों की चढ़ाई है और इस पर तुम निर्लज्ज जैसे बातें करते हो। मैं अपना पद छोड़ता हूँ। वह जो है झड़क दे देता है, वह अपना तलवार आदि दे देता है। कहिए, कहता है कि लीजिए, मैं जो है ऐसे भोग विलासिता, ऐसे कुचक्र में पढ़कर अपना मर्यादा आदि समाप्त नहीं करना चाहता हूँ। मैं इस पद का त्याग करता हूँ। वह दे देता है सैनिक। यहीं पर दृश्य समाप्त हो जाता है। हाँ जी, देखिए आप लोग प्लीज एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और शेयर जरूर करेंगे। चौथा दृश्य यहाँ पर शुरू होता है। चौथे दृश्य में होता है अवंती में उपवन में जयमाला और देवसेना है। ये ननद भाभी है भाई। देखिए ननद जी और भाभी जी क्या बात कर रही हैं। जयमाला कह रही है अपने ननद से, तू उदास है कि प्रश्न जी की खुश है, मुझे तो समझ में नहीं आता है। तू हमेशा जो है गाती रहती है, रोती रहती है। जब तू गाती है तब तेरे भीतर से रागनी रोती है और जब तू हंसती है तो विषाद की प्रस्तावना होती है ना? कि तुम अजीब प्रकार की हो देवसेना, समझ में नहीं आता है। देवसेना कहती है तुम सब भी भाभी के साथ मिल गई हो। यानी कि यहाँ पर जयमाला है, देवसेना है और जयमाला की कुछ सखियां आई हुई है इनके महल में, है ना? तो भाभी के बात में लोग तीनों सखियां मिल जाती हैं और देवसेना का मजाक उड़ाने लगती हैं, है ना? तो वो जयमाला कहती है कि जाओ भाई, देवसेना का तुम लोग दिल बहलाओ, वह बेचारी हमेशा दुखी सी रहती है। तो इसके गाने को सभी लोग कहते हैं कि यह हमेशा गाती है, रोती है, इसे तो गाने का रोग लगा हुआ है। तीनों सखी मिलकर खूब छेड़ती हैं, वही स्कंदगुप्त वाली बात छेड़ती है खूब कि हंस देंगी हंस देंगी। यह हंसती नहीं है, रोने लगती है ना?
तो आप किसी को हँसाने का प्रयास करते हैं, अगर वह दिल से रोने लगता है तो आपका मुँह बन जाता है। है ना? कि मेरा तो विद्या काम ही नहीं किया। तो वैसे ही वह सब छेड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन यह रोने लगती है। फिर यह एक गीत गाती है। नहीं, तो पहले सखी एक गीत इसमें गाकर सुनाती है। तो यह देवसेना का गीत नहीं है, देवसेना के पहली सखी का गीत है। कहती है माझी साहस है, खेलोगे। वह कहती है हे माँ जी, तुम्हारे अंदर साहस है, तुम नैया को खेलोगे, तुम क्यों उदास हो रहे हो? जर्जर तरी भरी पथिका में जड़ के क्या खेलोगे? असल नील घन की छाया में जल जाओगे, छल माया में अपना बल तोड़ोगे, माझी तुम खेलोगे। ये उसकी सखी गाती है। वह गाकर सुनाती है, तब तक भीम वर्मा उसका भाई प्रवेश करता है और एक समाचार देता है कि हे बहन, जो गोविंद गुप्त हैं, स्कंद गुप्त के चाचा जी, वह युद्ध में जो है वीर गति को प्राप्त हो गए। देखिए भाई, यह भी इनका भी निधन हो गया, आप लोग नोट कर लेंगे। और वह कहते हैं कि वह वीर सैया जो है वह मृत्यु सैया पर सोते सोते एक अंतिम वचन दे गए हैं कि बंधु वर्मा अर्थात भैया को जो है महाबलाधिकृत के पद पर जो है बैठाया जाए, और इन्हें जो है महाबलाधिकृत बना दिया जाता है। किसको? बंधु वर्मा को। और वह बताता है कि और कुछ सुनना चाहती हो? हाँ, इसे भी पता है कि मेरी बहन जो है स्कंद गुप्त से प्यार करती है। उसकी बात बताता है, कहता है कि और कुछ नहीं पूछोगी? एक बात मैं तुमसे और बताना चाहता हूँ। तो वह कहती है बताओ। तो वह बताती है कि सम्राट ने जो है सम्राट क्या किए हैं कि तुम्हें बचाने के लिए पुरस्कार स्वरूप जो है मातृगुप्त को कश्मीर का शासक बना दिया है। यानी कि तुम्हें जब श्मशान घाट पर प्रपंच बुद्धि मारने जा रहा था तो मातृगुप्त आकर बचाए थे। यह बात जब स्कंद गुप्त सुनते हैं तो वह क्या करते हैं, उसे एक अच्छे पदवी पर बैठा देते हैं, पुरस्कार देते हैं, पुरस्कार स्वरूप कश्मीर का शासक बना देते हैं। तो यह इम्पोर्टेंट है। तो यह भीम वर्मा इसको समझाता है और कहता है एक और खुशखबरी है, सुनो ना। आर्य साम्राज्य का उद्धार हुआ बहन, सिंधु प्रदेश में मल्लेक्ष राज का ध्वंस हो गया। वीर सम्राट स्कंद गुप्त ने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली। देखिए, अभी यह स्कंद गुप्त थे, लेकिन यह जीत गए हैं मल्लेक्ष विदेशियों से, आक्रमणकारियों से। अब इन्हें जो है एक उपाधि मिल गई है, किसकी? विक्रमादित्य की। जो कि मैं भूमिका के दौरान बता चुकी थी कि विक्रमादित्य एक उपाधि है। तो अलग अलग प्रकार की उपाधियां दी जाती थी, तो इन्हें कई जो है विक्रमादित्य इनको उपाधि के रूप में मिलता है, इनके नाम के पीछे जुड़ जाता है। कहते हैं कि कहता है अब किस दुख बात की है, अब तो यहाँ पर जो है ना गोवध होगा, ना ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार किया जाएगा, और देवताओं की ओर से कोई भी आताई आंख उठाकर नहीं देख सकता है ना? अब हम लोग सब तरीके से सुरक्षित हैं। यहीं पर दृश्य समाप्त हो जाता है। पांचवा दृश्य शुरू होता है, जिसका नाम है गंधार की घाटी, रण क्षेत्र। यही बहुत इंपॉर्टेंट है, यही देखा जाएगा उसका। देखिए, तुरही बजती है, वो देखते होंगे एक बजाने वाला यंत्र है जिसमें फूक फूक कर बजाते हैं, युद्ध के दौरान बजाई जाती है। तुरही बजती है, स्कंद गुप्त और बंधु वर्मा के साथ सैनिक प्रवेश करते हैं। स्कंद गुप्त कहता है क्या समाचार है, यहाँ पर युद्ध हो रहा है, कृपया आप लोग भी युद्ध पर ध्यान देंगे। चर कहता है देव, हूर शीघ्र ही नदी को पार कर कर आक्रमण करने की जो है आक्रमण करने की जो है प्रतीक्षा कर रहे हैं, और वह कह रहे हैं कि यदि इधर से आक्रमण न हुआ तो वह लोग स्वयं उधर से आक्रमण करेंगे, है ना? हाँ जी, तो थोड़ा सा आप लोग अपना बातचीत कर कम करके इधर आप लोग भी आक्रमण के लिए तैयार हो जाइए, है ना? देखते हैं कि इसमें कौन मरता है, कौन बच जाता है। बंधु वर्मा कहता है और कुभा के क्षेत्र पर क्या समाचार है? कुंभा रहेगा, यानी कि जो इधर से बांध आदि बना हुआ है, उधर के क्षेत्र का क्या हालचाल है? उधर सैनिक अच्छे से लगे हुए हैं ना?
चर कहता है हाँ, मगध की सेना पर विश्वास करने के लिए मैं न कहूंगा। वह कहता है चर पहले ही सावधान कह रहा है, क्योंकि सबको पता है कि भट्टार्क कैसा है ना। तो कह रहा है कि भट्टार्क की दृष्टि में जो है पिचास की मंत्रणा चल रही है, वह जो है पिचासी हो गया है, वह कब विश्वासघात कर जाएगा इस पे कोई गारंटी नहीं है। उभा क्षेत्र और अगर आप लोग उसे लगाए हैं तो वह कुछ भी कर सकता है। हिंगिल के दूत भी आ गए हैं। छिंगिल के दूत, वह हूण आक्रमणकारी कौन था? छिंगिल था। तो वह कहता है कि उसका भी दूत आ रहे हैं। चक्रपालित जो है उस कूट चक्र को तोड़ सकेगा या नहीं, इसमें संदेह है। वह कहता है कि वह जो है क्या करेगा मुझे गारंटी नहीं है। यह जो भट्टार्क पर लोग अभी से संदेह जता रहे हैं। स्कंदगुप्त कहता है बंधु वर्मा, तुम जो है कुंभा के रण छत्र की ओर जाओ, मैं यहाँ सब कुछ देख लूंगा। बंधु वर्मा कहता है शीघ्रता कीजिए, यहाँ हूणों को रोकने के लिए मेरा कर्तव्य है, मैं करूंगा। कहता है जल्दी जाइए, आपको जो करना है करिए, मैं इधर अपना कर्तव्य निभा लूंगा, आप इसका विचार मत कीजिए, टेंशन मत कीजिए। चर स्कंदगुप्त के साथ चला जाता है दूसरी तरफ। नेपथ्य में जो है रणवाद्य होता है, शत्रु सेना आती है ना। ये वाद्य यंत्र बजता है, अब दोनों ओर से शत्रु सेना आ गई है, अब आक्रमण होगा। शत्रु सेना आती है, हूणों की सेना की विकट युद्ध हो रही है ना। हूणों की सेना से विकट युद्ध हो रहा है, दोनों ओर से सैनिक लड़ रहे हैं। इधर हूणों का सैनिक, इधर स्कंदगुप्त आदि की सैनिक आपस में लड़ रहे हैं। हूणों का मरना, घायल होना, भागना, उसमें काफी हूण मर जाते हैं, कुछ घायल हो जाते हैं, कुछ वहां से जो है भाग जाते हैं। और बंधु वर्मा की अंतिम अवस्था होती है। सब वीरता, ये इतना वीरता का काम दिखाते हैं बंधु वर्मा, लेकिन लास्ट में जो है निधन हो जाता है इनका। किसका? बंधु वर्मा का ध्यान रखेंगे। देवसेना के भाई का इधर निधन हो गया। बंधु वर्मा दम तोड़ते हुए कहते हैं विजय विजय, तुम्हारी विजय, आर्य साम्राज्य की जय, है ना। स्कंदगुप्त से कहना कि वह कहता है कि हे सेना, हे सैनिक, तुम लोग स्कंदगुप्त से कहना कि मेरी यह प्रतिज्ञा है कि वह भीम वर्मा और देवसेना की रक्षा करेगा। तो बंधु वर्मा दम तोड़ते समय क्या कहते हैं, इनकी अंतिम इच्छा क्या रहती है? वह कहते हैं कि जाकर उस स्कंदगुप्त से कह देना कि मेरे भाई का और देवसेना का जो है रक्षा करेगा। हूण क्या होते हैं? ये जाति है जी, हूण होता है ना। जो मध्य एशिया की जो होती है असभ्य जाति होती है ना। इनके पास जो है यह खून खराबा आदि करने के लिए जाति ज्यादा होते हैं। इसी प्रकार से शक भी एक है ना। तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, ये जंगली जाति होती हैं सब। आप उसमें भी पढ़े होंगे, तो वह नहीं कहता है कि हम जंग, शक था ध्रुव स्वामी में, शक आक्रमण करते हैं, शक के शिविर में जाती है ना। कौन? ध्रुव स्वामी। तो वह कहता है हम जंगली, हम बर्बरों को वह तुच्छ समझता था। तो ये जंगली जनजातियां होती है, जाति होती है। क्या हो गया? अब वहां पर शुरू हो जाए, अब यहाँ पर बंधु वर्मा का निधन हो गया। किस अंक के किस दृश्य में होता है, ये आप लोग नोट करते चलेंगे। छठवां दृश्य शुरू होता है, दुर्ग के सम्मुख उभा तट का रण क्षेत्र, चक्रपालित और स्कंदगुप्त। इसी में बहुत बड़ा घटना घट जाता है छठवें वाले दृश्य में। स्कंदगुप्त कहता है चर आओ, बताओ जल्दी जो है देखो। स्कंदगुप्त कहता है चर गया है। भट्टार्क से कहता है कि उधर जाओ, देखो सामने जो है शत्रु दिखाई पड़ रहे हैं। भट्टार्क जाता है, कहता है ठीक है, और वहीं पर यह कुचाल चल देता है, जबकि इन लोगों की विजय हो गई है। स्कंदगुप्त कहता है गांधार युद्ध का क्या समाचार है? चर कहता है विजय है। इधर ये लोग युद्ध कर रहे हैं, उधर कौन युद्ध करने के लिए गया था? बंधु वर्मा। तो बंधु वर्मा अपना युद्ध जीत गए हैं। तो वो पूछते हैं, तो यह कहता है कि विजय हो गया है, लेकिन सम्राट उसमें नहीं बच पाए। दुश्मनों को हराते हुए भी वह जो लास्ट में अपना उनका वह निधन हो गया उनका। इधर देखता है कि यह बांध तोड़ देता है, सेना जो है
बढ़ती है, ऊपर से अस्त्र वर्षा होने लगती है। मतलब यह तो मिल गया है, अपने सैनिकों को भी ले जाकर उसमें मिला दिया है हुड़ों में, है ना। घोर युद्ध के बाद हुड़ भागते हैं, साम्राज्य सेना जो है जयनाट करते हुए शिखर पर अधिकार कर लेती है। यहाँ पर जो है इन लोगों का, देखिए, जीत गए हैं, लेकिन फिर क्या होता है, तुरंत नायक ऊपर से देखता है, कहता है सम्राट, आश्चर्य है, भागी हुई हुड़ सेना जो है फिर से कुंभा पर उतरना चाहती है, जाना चाहती है। और मैं उसमें देखा हूं कि हमारी मगध की सेना भी कुछ दिखाई दे रही है, परंतु वह तो जैसे उनका स्वागत कर रही थी, यानी कि हमारी सेना उसमें जो है युद्ध नहीं कर रही है, वहां पर मिली हुई दिखाई दे रही है। स्कंदगुप्त को तुरंत संदेह हो जाता है, वह कहता है विश्वासघात, विश्वासघात। भट्टार्क नीच जो है वह विश्वासघात कर दिया, वह जो है नदी का बांध तोड़ देता है। सब उतरना चाहते हैं, लेकिन कुभा में जो है वह जो क्षेत्र खाली वाला रहता है, उसमें अचानक पानी बढ़ने लगता है और सभी लोग बह जाते हैं इधर उधर, है ना। तो किसके चलते, भट्टार्क के चलते। और वह प्रॉमिस किया था ना कि मैं वहां पर अपना प्रमाण दूंगा, दे दिया, यहाँ पर सहायता कर दिया हुड़ों का। हाँ, हुड़ एक जाती है। अच्छा। नीरज जी आक्रमण तैयार है, चलिए अच्छी बात है। चतुर्थ अंक में देखते हैं, चौथा अंक शुरू होता है, अब अंक छोटा छोटा है ना। चतुर्थ अंक में देखते हैं क्या होता है। चतुर्थ अंक में विजया कहती है कि हे अनंत देवी, भट्टार्क मेरा है, मैं भट्टार्क से प्यार करती हूँ। अनंत देवी कहती है तो तेरा है तो क्या हुआ। विजया कहती है अगर उस राह में दूसरों की घटना जो है, दूसरों को हटाना होगा, वह कहती है कि है, लेकिन उस रास्ते में कोई दूसरी पापनी भी आ गई है, पिचासनी पड़ी हुई है पीछे, मैं उसे हटाना चाहती हूँ। वह किसे कह रही है, वह अनंत देवी की हुई कह रही है, क्योंकि अनंत देवी इधर उधर छुपके चोरी बार बार बातें करती है। तो अनंत देवी का उसके प्रति कोई आकर्षण या प्रेम नहीं था, वह तो जो है युद्ध आदि करने के लिए उससे मिली रहती है, अपने पुत्र को गद्दी पर बैठाने के लिए। तो यह सोचती है कि ऐसा ना हो कि गुपचुप में मेरा रास्ता ही कट जाए, है ना। विजया कहती है, कहती हूँ और फिर कहूंगी, प्रलोभन से, धमकी से, भय से कोई भी जो है मुझको भट्टार्क से वंचित नहीं कर सकता। यह कहती है कि मैं सच्चा प्यार करती हूँ जी, मुझे कोई किसी चीज का लोभ दे ले, डरवा ले, धमका ले, फिर भी मुझे और भट्टार्क को कोई अलग नहीं कर सकता है ना। तो यह गिरगिट है, कौन, विजया। यह, इसका रंग कब बदल जाएगा कोई गारंटी नहीं है। अभी तो इतना प्यार का दावा कर रही है, आगे देखेंगे क्या करेगी। कहती है प्रणय वंचिता स्त्रियां अपनी राह के रोड़े विघ्नों के दूर करने के लिए वज्र से भी दृढ़ हो जाती हैं। हृदय को छीन लेने वाली स्त्रियों के प्रति जो है हित सर्वस्चा, रमणी पहाड़ी नदियों से, भयानक ज्वालामुखी से के विस्फोट से भी विभत्स और प्रलय की अनल शिखा से भी लहरदार होती हैं, काफी खतरनाक होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। विजया कहती है जो कोई मेरे रास्ता में आएगा मैं उसे भस्म कर दूंगी, मेरे और भट्टार्क के बीच में जो आएगा वह जो है बच नहीं सकता है। मुझे तुम्हारे सिंहासन का मोह नहीं है। क्यों? क्योंकि अनंत देवी कहती है कि तू भट्टार्क के चक्कर में इतना क्यों पड़ी है विजया, मैं तुम्हें पूर्वगुप्त से शादी करवा दूंगी। यह कहती है नहीं नहीं, वो तो तुम्हारे गोद जो है गर्भ से पैदा हुआ है, छी। तुम्हारे गर्भ से जो पैदा होगा वह एक कीड़ा है, वह तुच्छ है, और मैं तुम्हारे जैसे गर्भ से पैदा हुए पुत्र से कभी शादी नहीं कर सकती हूँ। यह काफी जो है उसे चिचकाती है विजया। सहसा एक नायक प्रवेश करता है। विजया कहती है, चलिए देखिए, नायक कहता है रमणी। और यह नायक कौन है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। यह नायक जो है सर्वनाग है। सर्वनाग को अब बुद्धि आ गई है ना। अब यह विश्वासघात नहीं करता है, इसके इसकी बुद्धि में समझ में आ गया है क्या सही है क्या गलत है, और यह विजया को भी सही रास्ता पर लाने के लिए सोचता है। वह अपने दूसरा रूप धारण करके आया है, वह इसका परीक्षा लेता है कि विजया के हृदय में चल क्या रहा है। विजया अपना बात बताती है।
तो यह कहता है भूला हुआ लौट आता है, खोया हुआ मिल जाता है, परंतु जो जानबूझकर भूला भुलैया तोड़ने के अभिमान से उसमें घुसता है वह उसी कुचक्र में स्वयं मरता है और दूसरों को भी मारता है। विजया, थोड़ा इस बात पर जो है गौर करो, इस बात को देखो। विजया तब सच्चाई बताने लगती है, अरे नायक, मैं तो प्यार करती थी उससे भी, किससे? स्कंदगुप्त से, है ना? लेकिन क्या करूं, जब उसके दिल की बात नायक जान जाता है तो वह अपना बनावटी रूप उतार देता है, कहता है हा 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 हा, मैं सर्वनाग हूँ, मैं अब अनुचर बन गया हूँ, मुझे एक पद पर रख दिया गया है, मैं तुम्हारे हृदय की बातों को जान गया। चौथे अंक का द्वितीय दृश्य शुरू होता है। भट्टार्क का शिविर नर्तकियां उसमें गाती हैं। तो यह शुरू में ही नर्तकियों का गान होता है। भाव निधि के लहरिया उठती तभी, भूल कर भी जब स्मरण होता कभी। कमला और विजया, कमला और देवकी प्रवेश करती हैं। कमला कौन है? भट्टार्क की माँ है। देवकी कौन है? मैम हूड़ किस खट्य है, समझ में नहीं है। क्या हूड़? समझ में नहीं आ रहा। हूड़ बताए हो ना कि हूड़ एक जंगली जाति होती है, जंगलों में रहने वाली होती है, और शक भी इसी प्रकार से होते हैं। वही लोग जो है इस पे आक्रमण कर रहे हैं, है ना? वो मध्य एशिया के भागों में पाए जाने वाले हैं। अच्छा, इसमें क्या हो गया जी? हाँ, इसमें देवकी पूछती है कि मेरा पुत्र कहाँ है। इसके पहले वाले दृश्य में आप देखे होंगे कि बांध टूट गया है, सब और जल भर गया है, सभी लोग इधर उधर बह जाते हैं, किसी का पता नहीं लगता है कहाँ स्कंदगुप्त है, कहाँ कौन है, कहाँ कौन है, सभी लोग बह जाते हैं इधर उधर। जो जहां बहकर चला जाता है वहां वहां बहकर चला जाता है। तो देवकी अपने पुत्र के लिए चिंतित हो रही है कि मेरा पुत्र कहाँ है। वह बार बार भट्टार्क से पूछती है कि भट्टार्क, तू भी उसमें था? और इसको पता है कि यह जो है अपना व्यवहार नहीं छोड़ा है, वैसा ही होगा। कमला बार बार कहती है भट्टार्क बता दे, बता दे। भट्टार्क तब कहता है क्या कहूं, जाकर कुभा का क्षुब्ध लहरों से पूछो, यानी कि वह बह गया है। देवकी सुनती है और रोने लगती है, कहती है हाय मेरा स्कंद, और वह प्राण त्याग देती है। ध्यान रखेंगे चौथे अंक के द्वितीय दृश्य में जो है, दूसरे दृश्य में देवकी का निधन हो जाता है। और भट्टार्क को उसकी माँ काफी डांटती है, काफी नीच बताती है, लेकिन भट्टार्क कहता है कि मैं पुरगुप्त को सिंहासन पर बैठाने की प्रतिज्ञा लिया था माँ, इसलिए मैं जो है ऐसा विश्वासघात किया, है ना? आज के बाद मैं शस्त्र का त्याग करता हूँ। यही मेरा मुख्य उद्देश्य था कि मैं पूर्वगुप्त को सिंहासन पर बैठा दूं। अर्थात अब स्कंदगुप्त का निधन हो गया, वह बह गया, पूर्वगुप्त को ही सिंहासन पर बैठाया जाएगा, और वह अब से अपना शस्त्र त्याग देता है। कहता है आज के बाद मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। फिर देवकी के 100 को लोग ऊंचे स्थान पर लेकर जाते हैं। तीसरा दृश्य शुरू होता है। कश्मीर, कश्मीर का सीन है। इसमें कुछ है? हाँ, देखिए कश्मीर वाले में क्या होगा, यहीं पर आपको जो आषाढ़ का एक दिन पड़े हैं मल्लिका वाला ना, थोड़ा सा आप यहाँ पर कंपेयर करेंगे, देखेंगे तो यहाँ स्पष्ट होगा कि नहीं, वह मातृगुप्त जो है वही कालिदास है। जो कालिदास जो है, हम लोग देखे हैं कि वह रचना किया है, अच्छी अच्छी रचनाओं किया है, क्योंकि इसमें 3 कालिदास का जिक्र किया गया है ना। तो यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मातृगुप्त पूछ रहा है नंदीग्राम के दंडनायक देवनंद, यह क्या, ये यहाँ तुम क्या कर रहे हो? देवनंद कहता है कि यहाँ पर मैं जो है धन खोज रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रहा है, मेरा इसमें कोई जो है गलती नहीं है। देवनंद कहता है परंतु मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूँ, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। यह श्रीनगर की सबसे अधिक जो है समृद्धि शालिनी वेश्या है। कौन? मालिनी।
उसमें उसका नाम मल्लिका है। ये कहते हैं कि यह सबसे धन वाली वेश्या है, इसके पास काफी धन दौलत है, अपने अंतरंग लोगों का परिचय भी नहीं बताती, यह कुछ नहीं बताती है। काफी लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं कि कुछ बता दे, लेकिन कुछ नहीं बताती है। गुप्तचर भी पीछे पड़ पड़ के इससे पूछ पूछ कर थक गए हैं। मातृगुप्त कहता है, अच्छा अच्छा, उसका नाम मैं भूल गया हूँ, बताओ उसका नाम क्या है। देवनंद कहता है उसका नाम मालिनी है, और यह मालिनी से मिलने का प्रयत्न करता है, तब तक वह आकर मिल जाती है। मातृगुप्त कहता है, मालिनी, अवगुंठा ये जो चेहरे पे कुछ लगाई हो, ढकी हो, उसे हटा दो, सिर ऊंचा करो। मैं जो है भ्रम में हूँ, यानी कि मैं तुझे कुछ जानी पहचानी लगती हो, हटाओ। कहीं तुम मेरी मल्लिका तो नहीं हो? मैं जानना चाहता हूँ, मैं अपने भ्रम का निवारण करना चाहता हूँ। मालिनी जो है अवगुंठन हटाते हुए जो है मातृगुप्त की ओर देखती है, यानी कि कालिदास के चेहरे पर देखती है। वह उसे देखकर चकित हो जाता है, बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाता है। वह कहता है कि तुम वही हो मालिनी? वह कहती है, हाँ मुझे विश्वास करो, मैं तुम्हारी ही मालिनी हूँ। है ना, बहुत रिक्वेस्ट करती है, लेकिन यह कहता है नहीं नहीं। मालिनी कहती है, नहीं मातृगुप्त, मैं वही हूँ जो मैं इसलिए चेहरा नहीं दिखाती थी कि मातृगुप्त मैं वही हूँ, यानी कि मैं किसी कारणवश तुम्हें चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी, लेकिन मैं वही हूँ, तुम्हारी ही मालिनी हूँ। मातृगुप्त कहता है, तुम नहीं, तुम मेरी मालिनी नहीं हो सकती हो, मेरे हृदय की आराध्य देवता, वेश्या, असंभव, असंभव, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तुम तो मेरे हृदय की देवता थी, और मेरे हृदय में रहने वाली देवता वेश्या हो जाए, ऐसा असंभव है। जो लोग आषाढ़ का एक दिन पढ़े होंगे, वह महसूस कर रहे होंगे कि क्या स्थिति थी, वह क्यों बनी, है ना, स्टोरी मिलती जुलती है। परंतु नहीं, वह मुख, यद्यपि विलास ने उस पर अपनी मलिन छाया डाल ही दी, विलासिता ने। तो वहां पर तो पूरे नाटक जो है उसी पर लिखा गया है, तो आप अच्छी तरीके से पकड़ लिए होंगे जो लोग आषाढ़ का एक दिन पढ़े होंगे। अच्छा, अनीता देवकी अपने मन से मर जाती है? हाँ जी, वह जो है उसे कोई मारता नहीं है। किसको? देवकी को। देवकी जब सुनती है कि मेरा स्कंद गुप्त नहीं है, और वह पश्चाताप, वो जो उसके दुख में जो है, शोक में वह मर जाती है, उसे कोई मारता नहीं है देवकी को। प्रख्यान कृति कहता है, विश्व प्रिय वयस, आज तुम्हें आए 3 दिन हो गए, क्या तुम सिंगल का राज्य तुम्हें भारत पर्यटन के सामने तुच्छ प्रतीत होता है? उसका सखा, धातुसेन का सखा प्रख्यात कृति कह रहा है कि तुम्हें भारत से लौटे हुए, आज श्रीलंका में आए हुए 3 दिन हो गया है, क्या तुम्हारा यहाँ पर मन नहीं लग रहा है श्रीलंका में? धातुसेन कहता है, भारत सर जो है सर्वग्र विश्व है, समग्र विश्व का है, सॉरी जी, सर्वग्र नहीं है। वह कहता है धातुसेन, भारत जो है समग्र विश्व का है, वह किसी एक का नहीं है, पूरे विश्व का भारत है। और संपूर्ण वसुंधरा, पूरी पृथ्वी जो है, इसे प्रेम के अबाध्य है, इसके प्रेम में बधी हुई है। अनादिकाल से ज्ञान की, मानवता की ज्योति यह विकर्ण कर रही है, यानी कि सबसे ज्यादा ज्ञानी, ध्यानी, बलवान जो है, किसी भी प्रकार में जो है, आप हर एक देश भारत देश से तुच्छ है, खोटा है। वसुंधरा का हृदय भारत किस मूर्ख को प्यारा नहीं लगता? वह कहता है कि भारत ऐसा प्यारा देश है ही, भला किसको नहीं भारत जैसे प्रेम से, भारत जैसे देश से प्रेम। तो यह कथन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जो कि धातुसेन कह रहा है, जबकि यह भारत का नहीं रहने वाला है, फिर भी भारत की इतनी जो है बड़प्पन कर रहा है। कहता है धातुसेन, मित्र, मैं मातृगुप्त से एक बार मिलना चाहता हूँ। प्रखंड कीर्ति बताता है, वह तो इधर उधर घूम रहा है, भटक रहा है। यहीं पर वह दृश्य समाप्त हो जाता है। 5वां दृश्य शुरू होता है। पहला अंक है, इसमें देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पर बौद्ध हैं जो विहार के सम्मुख, जो क्या होता है, एक ओर ब्राह्मण रहते हैं और दूसरे ओर बौद्ध और भिक्षुक रहते हैं। और ब्राह्मण क्या करते हैं, यह
कुछ दुष्ट हैं सब, यह बलि देना चाहते हैं। किसका? भिक्षुकों का और बौद्धों का। और इसी में इन लोगों को लेकर झगड़ा चल रहा है। दंडनायक उसके बीच बचाव करते हैं। दंडनायक आकर समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि नागरिकगण, यह समय अंतर्विद्रोह का नहीं है पागलों। तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? देख नहीं रहे हो कि यह साम्राज्य बिना कर्णधार का हुआ है, कर्णधार का पोत होकर डगमगा रहा है। इसका कोई देख रेख नहीं करने वाला है। अब यदि हम लोग जो है आपस में ही युद्ध करेंगे तो क्या होगा? समझा रहा है। तुम लोग क्षुद्र हो सी बातें करते हो, हाँ, आपस में झगड़ रहे हो, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण कह रहा है कि ब्राह्मणों, ये इंपॉर्टेंट है ब्राह्मण का कथन, ब्राह्मणों की इतनी हीन अवस्था में बहुत दिनों तक जो है विश्व नेता नहीं देख सकते। जो जाति विश्व के मस्तिष्क पर शासन करने का अधिकार के लिए उत्पन्न हुई है, वह किसी के चरणों के नीचे नहीं बैठ सकती। इसको बहुत घमंड है अपने जाति पर, है ना। यह कह रहा है कि ब्राह्मण जाति जो है दूसरे के मस्तिष्क पर शासन करने के लिए पैदा हुई है, किसी के चरणों में झुकने के लिए नहीं। हम किसी के चरण में नहीं झुकेंगे। सबको अपने अपने पर गर्व है, अभी घमंड टूट जाएगा। तभी ये लोग आपस में झगड़ते हैं। दंडनायक बीच बचाव करता है, तब तक धातुसेन और प्रख्यात कृति आ जाते हैं। और यह लोग जो है इन्हें शिक्षा का पाठ पढ़ा, एक अच्छा पाठ पढ़ा जाते हैं। धातुसेन कहता है, पागल, जिस धर्म के आचरण के लिए जो है पुष्कल स्वर्ण चाहिए, वह धर्म ना साधारण की संपत्ति है, नहीं है। वह धर्म जो है वृक्ष के चारों ओर स्वर्ण के कांटेदार जाल फैलाए गए हैं और व्यवसाय की ज्वाला से वह दग्ध रहा है। तुम लोग क्यों धर्म को लेकर लड़ रहे हो? धर्म के ही चलते तो सब कुछ हो रहा है। धातुसेन बहुत समझाने की कोशिश करता है, यह इंपॉर्टेंट कथन है। ब्राह्मण कहता है, चुप दुष्ट कहीं का, हाँ, तुम कौन हो? मूर्ख उपदेशक, हट जाओ। तुम नास्तिक जो है, तुम नास्तिक हो। हाँ, तुमको क्या अधिकार है हमारे धर्म की व्याख्या करने की? तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण के बारे में कुछ एक शब्द जानते हो? आ रहे हो ब्राह्मण को समझाने। धातुसेन कहता है, ब्राह्मण क्यों महान है जानते हो? इतना भी नहीं पता है जितना घमंड कर रहे हो, लेकिन जान नहीं रहे हो कि ब्राह्मण क्यों महान है। ब्राह्मण क्यों महान है? इसलिए कि वह त्याग और क्षमा की मूर्ति होता है। तुम्हारे जैसा घमंडी नहीं होता है ब्राह्मण। इसी के बल पर वह बड़े बड़े सम्राट उनके आश्रमों के निकट जाकर निशस्त्र, बिना शस्त्र के होकर जो है, और वे तपस्वी रीत और अमृत वित्त से जीवन निर्वाह करते हुए शाम प्रातः अग्निशाला का भगवान से प्रार्थना करते हैं। मूर्ख कहीं का, ऐसा ब्राह्मण नहीं होता है। ब्राह्मण की परिभाषा यह होता है कि वह त्याग और क्षमा की मूर्ति होता है। बहुत इंपॉर्टेंट करें। वो पूछ रहा है कि तुम ब्राह्मण का मतलब जानते हो? वो अच्छी तरीके से बता दिए कि हाँ, ब्राह्मण का मतलब ये नहीं होता है तुम्हारे जैसा घमंडी। प्रख्यान कीर्ति समझाता है कि हम लोग जो हैं, हम लोग एक ही मूल के दो शाखाएं हैं भाई, कोई जाति अलग नहीं होता है। ये तो एक एक ही पेड़ के हम अलग अलग तने बन गए हैं, है ना। मेन उद्देश्य जब लास्ट का सब कुछ एक ही पे जाकर लास्ट हो जाएगा, ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई है। हम लोग सिर्फ एक ही पेड़ के इधर उधर फैले हुए तना है। प्रख्यान कृति कहता है, अतः यदि कोई सच्चा धार्मिक हो, तुम लोग धर्म को लेकर लड़ रहे हो, ब्राह्मण वह तुम्हारा बलि करना चाहता है, तो धर्म के लिए अगर लड़ रहे हो, तुम सच्चे धर्म में हो, तो इनमें से आओ कोई और आकर जो है अपना बलि चढ़वा दो। है कोई इसमें से तैयार? कोई है बौद्ध? अपने धर्म को लेकर तुम भी लड़ रहे हो, हाँ, तो तुम लोग अपनी बलि दे दो। कोई भी बौद्ध नहीं हिलता है, कहता है ना 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 भैया, हम धर्म के नाम से लड़ेंगे लेकिन जान नहीं देंगे। है ना। प्रख्यान कृति हंसने लगता है, कहता है कि यही अपने धर्म का बड़प्पन करते हो, यही तुम्हें गर्व है। अरे गर्व तो वैसे करते हैं, उसके लिए हंसकर भी प्राण दे दोगे तभी माने जाओगे कि नहीं, हाँ, तुम उसके लिए सच्चे तरीके से जो है वो कर रहे थे। वह कहता है, तैयार हो जाता है प्रख्यान कृति, कहता है, आओ रक्त पिपासु धार्मिक,
लो, उपहार देकर जो है देवता को संतुष्ट करो। तुम अपने देवता को संतुष्ट करना चाहते हो, किसी की बलि देकर, लो मेरी बलि दे दो। वो अपने सर को झुका देता है और ब्राह्मण को समझ में आ जाता है। वह तलवार फेंक कर जो है उनके चरणों में गिर जाते हैं, कहते हैं कि आप धन्य हैं, धन्य हैं। छठा दृश्य छठा दृश्य शुरू होता है। विजया कहती है, विजया थोड़ा सा जो है एक बात सिर्फ यही कही है, मातृगुप्त से, यह इंपॉर्टेंट है, बस यही नोट कर लीजिएगा। सातवां दृश्य शुरू होता है। कमला की कुटी में विचित्र अवस्था में स्कंदगुप्त का प्रवेश होता है। स्कंदगुप्त अपने भाग्य को कोसता है। वह काफी दुखी है क्योंकि यह जो है बच गया है। यह बहकर किसी किनारे जाकर लग जाता है, इसके प्राण बच जाते हैं, अभी मरा हुआ नहीं है स्कंदगुप्त ना। तो इसे जो लोग देखते हैं, मान लीजिए हम 10 लोगों को ले गए हैं कहीं युद्ध करवाने के लिए, हमारे पक्ष से लोग गए हैं, बाकी लोग मर गए, हम किसी कारणवश बच जाएंगे, अगर आएंगे तो जिसके जिसके पुत्र को ले गया हूं वह हम पे उंगली उठाएंगे कि नहीं, कि तुम ही हमारे पुत्रों को मरवाए हो। अनेक प्रकार के लोग कहेंगे कि तुम ही कुचाल किए हो, तुम ही मरवाए हो ना। तो वैसा ही लोग स्कंदगुप्त के प्रति अब सोचने लगते हैं। जैसे रामा है, सर्वनाग है, सभी लोग जो है इसे धिक्कारते हैं। अब यह गाता है, भगवान का प्रार्थना करता है, नाथ, नहीं गाता नहीं है यहाँ पर, ये तो यहाँ पर गाता है कि बजा दो वेणु मनमोहन। यह गीत तो सभी लोग जानते होंगे कि स्कंदगुप्त का गीत है। वह कहता है, मुझे दुखों से भय नहीं, संसार के संकोचपूर्ण संकेतों की लज्जा नहीं, वैभव की जितनी कड़ियां टूटती हैं उतना ही मनुष्य बंधनों से छूटता है और तुम्हारी ओर अग्रसर होता है भगवान। वह भगवान से शिकायत कर रहा है, भगवान से कह रहा है, और यह प्रार्थना गीत गाता है, बजा दो वेणु मनमोहन, बजा दो हमारे सुप्त जीवन को जगा दो, बजा दो वेणु मनमोहन, बजा दो। तब तक सर्वनाग आता है, रामा आती है, सब लोग इसको धिक्कारने लगते हैं कि तुम जो है दुष्ट हो, तुम्हारे वजह से हमारे पुत्रों आदि का निधन हुआ है। स्कंदगुप्त कहता है, हाँ मैं कितना निसहाय हूँ, मेरी बात को कोई मानने वाला नहीं है। कमला कहती है, नहीं पुत्र, तुम्हारे बात को मानने वाले बहुत लोग हैं, तुम अकेले नहीं हो। जाओ, समझ लो, जो अपने कर्मों को ईश्वर का कर्म समझकर करता है वही ईश्वर का अवतार होता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पंक्ति बोली है। कौन? कमला बोली है। वह कहती है कि जो अपने कर्मों को ईश्वर का कर्म समझकर करता है वही ईश्वर का अवतार होता है। तुम अपने कर्म को भगवान का कर्म समझकर करो, तुम ही भगवान हो, तुम ही ईश्वर के अवतार हो। उठो, जाओ और अपना काम करो। तब तक देखता है कि ये कहीं से आवाज आ रही है, बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन यह वहां पर जा नहीं पाता है कि आवाज कहाँ से आ रही है। वह कौन चिल्ला रहा था? तो वह देवसेना, देवसेना को हुड़ जो है पीछा कर रहे थे, और वह जो है पीछा करते हुए, जो देवसेना का पीछा करता हुआ हुड़ प्रवेश कर जाते हैं। देवसेना कहती है, भीम, भीम वर्मा भाई कहाँ हो, बचाओ, यह अत्याचारी हमारे साथ कुछ करना चाहते हैं। हुड़ कहता है, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। देवसेना छुरी निकालकर आत्महत्या करने जाती है। क्षण की सोचती है कि हुड़ पता नहीं मेरे साथ नीच कर्म करेंगे कि क्या करेंगे, पहले मेरे साथ क्या करेंगे, है ना। तो वह सोचती है कि मैं अपना हत्या कर लूं, मैं खुद से ही मर जाऊं, लेकिन वहीं पर बूढ़ा पड़दत्त जाकर सहसा उसे बचा लेता है। तो एक बार तो देवसेना को मातृगुप्त बचाया है प्रपंच बुद्धि के हाथ से, एक बार पड़दत्त बचा रहा है, और यहीं पर बचाकर अपने साथ रख लेता है। जो स्कंदगुप्त की माता मरी है, जो उनकी समाधि बनी हुई है, उसी के पास यह लोग रहते हैं। कौन? पड़दत्त और देवसेना। देवसेना उसी समाधि के यहाँ रोज जो है साफ सुथरा करती है, समाधि के यहाँ सेवा करती है और पड़दत्त के साथ रहती है। पड़दत्त भीख आदि मांगते हैं। पांचवा अंक बहुत छोटा सा है, 2-3 मिनट का, 10 मिनट का मुश्किल से होगा। मुदगल कहता है, मुदगल बहुत मजाकिया व्यक्ति है, कहता है, राजा, राजा में रंग और ऊपर से नीचे, अभी दुर्वंत दानव जो है, दानव, अभी स्नेह संचालन का मानव,
कभी वीणा का झनकार, कभी दीनता का तिरस्कार। भाग्य चक्र, भाग्य चक्र, यही भाग्य चक्र है। कभी राजा से रंक हो जा रहा है, कभी ऊपर से नीचे हो जा रहा है, कभी दानव से जो है दुर्योधन से दानव बन जा रहा है, कभी जो है स्नेह संचिता मानव, कभी वीणा का झनकार बन जाता है, दीनता का तिरस्कार बन जाता है। यही भाग्य चक्र है। समय हमेशा परिवर्तित होते रहता है, कोई बराबर नहीं है। क्यों? ये क्यों कह रहा है? क्योंकि इधर स्कंदगुप्त कभी सम्राट बनाया गया था, कभी देवसेना इतने जो है बड़े राजा के घर की पुत्री थी, है ना? और इसमें जो है, लेकिन अब क्या हो गया, सब कुछ उलट रहा है। इधर सब कुछ बह गया है, इधर पड़दत्त इतने अच्छे पद पर थे, अब भीख मांग रहे हैं। देवसेना अब घर को यह भी त्याग कर दिए, यह भी भीख मांग कर गाना गाकर जीवन यापन कर रही है। स्कंदगुप्त इधर उधर भटक रहा है, बंधु वर्मा का मृत्यु हो गया है, और जो उसकी पत्नी जयमाला थी वह सती हो गई अपने पति के चिता के साथ। तो सबका स्थिति बदल गया है। जयमाला जब यह सुनती हैं कि उनके पति का निधन हो गया है तो वह सती हो जाती हैं, और वह उठकर जाना चाहता है। तब तक विजया को देख लेता है। विजया बार बार कहती है कि तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो। वह कहता है नहीं नहीं। वह कहती है विजया कि सच है, समय बदलने पर लोगों की आंखें बदल जाती है। यह इंपॉर्टेंट कथन है, इसीलिए मैं इसको बस रखी हूँ, और कुछ मतलब नहीं था। तो यह कौन कहता है कि सच है कि समय बदलने पर आंखें बदल जाती है? तो विजया मुदगल से कहती है। फिर वो उससे बातें करने की चेष्टा करती है, वह नहीं करता है। तो यह फिर कहती है सच है, आवश्यकता ही मनुष्य के व्यवहारों का दलाल होता है। विजया कहती है मुदगल से, और बार बार पूछती है कि बताओ ना, स्कंदगुप्त कहाँ है, उसका कुछ पता है? तो यह जानता है मुदगल कहाँ है, बस बता देता है जाओ, लेकिन कहता है किसी से बताना मत कि मैं बताया हूँ। अब इस दृश्य में क्या होता है कि पंडित हमेशा इधर उधर भीख मांगते हैं, लेकिन जिस दिन विजया देवसेना गाना नहीं गाती है, गांव के लोग भीख नहीं देते हैं। सिर्फ देवसेना के गीतों को सुन सुनकर लोग गीत भिक्षा देते हैं, जिसपे पंडित काफी दुखी रहता है, कहता है वाह रे जवाना, वाह, है ना? इतनी घर राजकुल की कन्या होकर गाना गाती है, लेकिन फिर भी इन सबको लाज नहीं है, बिना गाना गवाए भिक्षा नहीं देते हैं। देवसेना बार बार समझाती है, कहती है जाने दे बाबा, हम लोगों का यह मजबूरी है, तो हम क्या करें? फिर देवसेना उन लोगों को गीत गाकर सुनाती है। शून्य गगन में खोजता है जैसे चंद्र निराशा, राका का रमणीय किस्सा मधुर प्रकाश, है ना? तो वो लोग फिर भीख देते हैं। तो विजया भीख भीख मांग कर जो है गाना गाकर भिक्षा मांगती है और अपना जीवन यापन कर रही है। तब तक देखती है कि वेश बदलकर स्कंदगुप्त प्रवेश कर जाता है। यहाँ से आप नहीं छोड़ेंगे क्लास, थोड़ा सा 10 मिनट रुक कर देख लेंगे, क्योंकि कुछ बातें बड़ी ही इंपॉर्टेंट हैं। अब जो देवसेना और स्कंदगुप्त के बीच बातें होंगी। स्कंदगुप्त जो है अपने माता के पवित्र स्मृति करके वहां पर समाधि पर प्रणाम करता है, फूल चढ़ाता है। तब तक देवसेना उसे पहचान जाती है और कहती है कि सम्राट की जय हो। वो उससे लगता है पूछने, देवसेना तुम यहाँ कैसी हो, तुम यहाँ कैसे रहती हो? तो वह बताती है कि मैं भीख मांगती हूँ, और मैं जो है बूढ़े परदत्त के साथ रहती हूँ। बूढ़ा परदत्त क्या करते हैं, जो भी सेना युद्ध के दौरान घायल हुई है, कोई कोई किसी का कुछ नहीं है, भीख मांग मांग कर सबको खिलाते हैं, खाते हैं वहीं पर, है ना? तो बहुत लोग का बुढ़ापे में भी सेवा करते हैं परदत्त। स्कंदगुप्त कहता है नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या इसी दिन के लिए जो है बंधु वर्मा हमें जिम्मेदारी सौंप कर चले गए थे? महादेवी, अब यहाँ से चलो, हम लोग जो है अच्छा जीवन यापन करेंगे। वह कहता है देवसेना अब इसका कोई काम नहीं है, चलो महादेवी की समाधि के सामने प्रस्तुत हो, हम तुम अलग न होंगे। चलो हम कसम खाएं कि हम लोग अब अलग नहीं होंगे। साम्राज्य नहीं बचा है तो इससे क्या मतलब, हम अपना ममत्व तुम्हें अर्पित करेंगे, है ना? यानी कि मैं सम्राट नहीं बन सका, मैं राजा नहीं बन सका, मेरे पास इस समय भले कुछ नहीं है, लेकिन दिल तो है, प्यार तो है। मैं तुम्हें अपना पूरा ममत्व अर्पित कर दूंगा, और एकांत में हम लोग जो है जीवन यापन करेंगे।
देवसेना कहती है और कहते हैं कि यही तुम्हारे भैया की भी इच्छा थी कि हम दोनों का शादी हो, है ना? तो आओ कर लेते हैं, हम लोग साथ में रहेंगे। देवसेना कहती है, अरे बाप रे बाप, कभी नहीं, कभी नहीं। मैं आजीवन दासी बनकर रहूंगी, परंतु आपके प्राप्त के भाग नहीं बनूंगी। आप मुझे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मैं भले ही दासी बन के रह जाऊंगी, लेकिन शादी कभी नहीं करूंगी। स्कंदगुप्त कहता है, देवसेना, एकांत में किसी कानन के कोने में तुम्हें देखता हुआ जीवन व्यतीत कर लूंगा। सम्राट की इच्छा नहीं है, एक बार सिर्फ हाँ कह दो। व्यक्ति वो मना रहा है, कहता है देवसेना, हाँ तो कह दो। मैं जो है एक कोने में सिर्फ मैं तुझे देखा करूं, तू मुझे देखा करे, है ना? अ, पता नहीं कैसे है जी। एक दूजे के दिल में अपना घर बना लेंगे हम। तो हम लोग को घर की भी आवश्यकता नहीं है, तुम मेरे दिल में रह लेना, मैं तेरे दिल में रह लूंगा। ऐसे ही जीवन बिता देंगे। तब तो कहती है, तब तो और ना। सेना कहती है, तब तो और भी नहीं ना। दिल की बात आ गई तो और नहीं रहेंगे भाई। सम्राट, क्षमा हो, इस हृदय में आ है, कहा कि पीड़ा स्कंदगुप्त को छोड़कर कोई दूसरा न आया है, न आएगा। ना कोई आया, ना आएगा, है ना? अभिमानी भक्त के सामने निष्काम होकर मुझे उसी की उपासना करने दीजिए। उसे कामना की भंवर में फंसाकर कुलसित न कीजिए नाथ। मैं आपकी हूँ। मैंने आपको मैंने अपने को दे दिया, है ना? तेरा दिल है, तेरा तेरा ही रहेगा। लेकिन अजब प्रकार का देना है भाई, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगी। अब उसके बदले कुछ लेना नहीं चाहती। स्कंदगुप्त के पैर को पकड़ती है और गिर जाती है, कहती है कि नहीं। स्कंदगुप्त आंसू पोंछता हुआ कहता है, उठो देवसेना, तुम्हारी विजय हुई। आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जो है कुमार जीवन ही व्यतीत करूंगा। मेरी जननी की समाधि इसकी साक्षी है, यानी कि अपने माता की समाधि का जो है साक्षी मानकर वह कसम खाता है कि मैं भी शादी नहीं करूंगा। यानी कि शादी नहीं करेंगे हम लोग, लेकिन एक दूसरे से ऐसे ही प्यार करते हुए जिंदगी बिताएंगे। रहा होगा भाई इन लोगों में कुछ, लेकिन जब बिताना है ये तो कर लो। लेकिन ये कहते हैं कि मैं भी जीवन भर कुंवारा ही रहूंगा, शादी नहीं करूंगा। तब तक यह विजया आ गई, ये भी टांग अड़ाने की मैं भी शादी करूंगी। विजया कहती है, इतना रक्तपात और इतनी ममता, इतना मोह, जैसे सरस्वती से शोषित जल में जो है इंद्रवर का विकास। इसके कारण अब मैं भी मरती हूँ। मेरे स्कंद, मेरे प्राणनाथ, मेरे प्राणधार, पगली कह रही है जी। क्या कह रहे हैं कि अब मैं भी मरती हूँ। स्कंदगुप्त उसे बार बार समझाता है, कहता है, नहीं दुष्ट विजया, तुम्हारा चरित्र, वह कहता है, वह काफी प्रकार का इसे लोभ देती है कि मेरे पास अभी 2 रत्नगृह बचे हुए हैं, यानी कि तुम मुझसे शादी कर लोगे, मैं अपना दोनों रत्नगृह तुम्हें दे दूंगी और इससे तुम्हारा जो है सहायता होगा। स्कंदगुप्त कहता है कि मैं लोभी नहीं हूँ। मैं किसी से जो है प्रॉमिस कर चुका हूँ कि मैं जीवन भर कुंवारा रहूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा। वह गाती है, कौन? विजया गाती है, अगरू धुन की श्याम लहरिया, उलझी हो इन अकलों से, व्याकुलता लाली की डोर, इधर फांसे हो पलकों से। तो यह गीत गाती है, लेकिन उसे भगा देता है। भगाता क्या है, तब तक इसका पति आ गया है। स्कंदगुप्त पैर छुड़ाकर विजय को कहता है, पिचासनी हट जा। नहीं जानती मैंने आजीवन जो है कुंवारा रहने का व्रत किया है, प्रतिज्ञा किया है। तब तक इसका आ गया भट्टार। तो ये मारेगा इनको 2 चमाचा बीच के, कहता है, हाँ। वो पूछती, अरे ओ तुम आ गए, इधर तो मैं शादी का बात चला रही थी। वह कहता है, हाँ मैं तेरा पति भट्टार्क, भट्टार्क हूँ। सुना था कि तुम इस देश की सेवा करके पवित्र होने के अवसर मिला है, परंतु मैं तो ऐसा सुना था, लेकिन तुम तो इधर कुछ और ही कर रही हो। विजया एकदम लज्जित हो जाती है, क्यों? क्योंकि इधर शादी का बात चला रही है, तब तक उसका पति आ गया। अब एकदम लज्जित हो जाती है और छुरी निकालकर आत्महत्या कर लेती है।
तो यहाँ पर एक प्रश्न बनेगा कि इसमें से कौन सी ऐसी पात्र है जो आत्महत्या करती है। तो विजया अपने कर्मों पर लज्जित होती है और आत्महत्या कर लेती है, और कोई रोकता भी नहीं है उसको, है ना। ना उसका पति रोकता है, ना स्कंदगुप्त बचाता है। ये सोचता है कि ये मेरी वाइफ ही गई तो मैं क्यों रहूं भाई, फिर रिश्ता था तो हस्बैंड वाइफ का। यह भी जो है छुरी निकाल कर अपना हत्या करना चाहता है, लेकिन स्कंदगुप्त इसे बचा लेता है। किसे? भट्टार्क को। कहता है नहीं वीर, तुम्हारे जैसे वीरों का जो है हमारे देश के लिए काफी आवश्यकता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। यह कहता है इस दुष्ट के लाश को क्या किया जाए। तो वह कहता है कि कहीं नहीं ले जाऊंगा, यही गड्ढा खोदूंगा, यही गाड़ दूंगा इसको। कौन कह रहा है? इसका पति कह रहा है। और उसके शव को रखने के लिए एक गड्ढा खोदता है। तब तक उस गड्ढे में रत्नगिरी मिल जाता है। क्यों? क्योंकि यह धन कुबेर की लड़की थी विजया ना, तो रत्नगिरी मिल जाता है। और रत्नगिरी का संदेश देता है स्कंदगुप्त को। स्कंदगुप्त आकर देखता है, लेकिन उस रत्न को, उस दौलत को कोई नहीं लेता है, उसे रख दिया जाता है देश सेवा के लिए, कि जब युद्ध होगा, जब पैसों की आवश्यकता होगी, वहां पर जो है यूज किया जाएगा। तीसरे में क्या हो गया जी? तीसरे में वही, ये लोग जो है भीख मांगते हैं, कोई नहीं देता है। फिर देवसेना गाती है कि देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते हुए कब उबारोगे, है ना। यही गाती है, तो लोग इसे भिक्षा देते हैं। चौथे में चौथे में फिर जो है अनंत देवी हुडो से मिल जाती है ना। लेकिन प्रख्यान कृति सुन लेता है, और प्रख्यान कृति की ये लोग मारने की कोशिश करते हैं कि प्रख्यात कृति को मार दें, लेकिन वहां पर जो है धातुसेन आकर इसे बचा लेता है, और इन लोगों को बंदी बना लिया जाता है। पांचवें दृश्य में क्या होता है? इसमें मातृगुप्त एक गीत गाता है, हिमालय के आंगन के उस प्रथम किरण का दे उपहार, ऐसा कुछ करके गीत गाता है ना। हूण सेना अब एक साथ आती है, खिंगिल प्रवेश करता है। खिंगिल कहता है इस बार तो नहीं छोड़ूंगा, और यही लास्ट युद्ध है। देखिए इसमें लास्ट युद्ध में यह बच जाता है कि मर जाता है। हम्म। खिंगिल जो है, घोर युद्ध होता है ना। खिंगिल घायल होकर बंदी होता है। इसमें जो उसका मेन था, खिंगिल हूणों का जो मेन सेनापति है, वही इसमें घायल हो जाएगा। अब इसको बंदी बना लिया जाएगा, लेकिन सम्राट को बचाने में जो है स्पर्धदत्त का निधन हो जाता है। बेचारा एकदम बुढ़ा हो गया है ना। यह काफी पुराना है, इनके बाबा दादे की समय से आ रहा है, लेकिन यहाँ पर बुढ़े पर्णदत्त की जो है निधन हो जाता है। इनको बचा लेता है, लेकिन अपने सम्राट को बूढ़ा बचा लेता है। अब यहाँ पर सभी लोग मिल गए है ना। जैसे 14 वर्ष के वनवास के बाद सभी लोग खुश होते हैं ना, वही सेम स्थिति स्कंदगुप्त नाटक में है। अब सबका हृदय परिवर्तन हो गया, सब लोग क्षमा मांगेंगे। इधर अनंत देवी क्षमा मांगेंगी, इधर जो है पूर्व गुप्त क्षमा मांगेगा कि अरे हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, माफ करो भाई। यह काफी लज्जित होती है। स्कंदगुप्त और थोड़ा लजवाता है, कहता है नहीं नहीं माता, माता का हृदय तो हमेशा क्षम्य होता है, आप ऐसा बात क्यों कर रही हैं। आप मुझे एक बार पुत्र कह दी तो आप मेरी माँ हुई, और माँ के साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं करता है। आप कुछ नहीं हुआ, मतलब उसके सब गलतियों को माफ कर देता है। तब पुरुगुप्त भी माफी मांगता है, पैर पकड़ता है कि भैया हमसे गलती हो गई। स्कंदगुप्त क्या करता है कि अब पूर्वगुप्त को खून का टीका लगाकर जो है अपना हाथ काट देता है। लो भैया, तुम्हें मैं जो है गद्दी पर बैठा दिया। रणभूमि में पुरगुप्त को युवराज बनाता हूँ, यानी कि यहीं पर मैं बना देता हूँ। अब जाओ तुम जो है सब कुछ ले लो, मैं जो है सन्यास धारण करता हूँ, मैं नहीं आऊंगा। वह उसे रक्त का टीका लगाता है और उसे सम्राट घोषित कर देता है। कौन? स्कंदगुप्त। छठे अंक में दोनों लोगों की प्यार भरी बातें हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। देवसेना और स्कंदगुप्त का एक पेज है। देवसेना कहती है हृदय की कोमल कल्पना, सो जा। यह अब मरने जा रही है, आत्महत्या करने जा रही है। कौन? देवसेना। वो अपने दिल को समझा रही है
कि हृदय की कोमल कल्पना सो जा जीवन में जिसकी संभावना नहीं, जिसके द्वार पर आए हुए लौटा दिया था, उसके लिए पुकार मचाना क्या तेरे लिए अच्छी बात है? यानी कि देवसेना स्कंदगुप्त मुझसे शादी करने के लिए बोला था, फिर भी मैं इनकार कर दिया और तू है दिल कि मुझे बार-बार अंदर से परेशान कर रहा है ना? याद दिला रहा है, तो तू सो जा, क्यों मचलता है? आज जीवन के भावी सुख, आशा और आकांक्षा सबसे विदा लेती हूँ। यानी कि हे दिल, तू क्या बार-बार हमारे अंदर एक जो है दुःख उत्पन्न करता है, बार-बार उसकी यादें आती हैं। आज मैं जो है सब कुछ से विदा लूँगी, आज मैं मर जाना चाहती हूँ और यह आत्महत्या करने सोचती है। कौन? देवसेना। यह दुःख को सहते-सहते परेशान हो गई है। देखिए भाई, दूसरा दुःख सहना अलग होता है, लेकिन ये जो होता है ना, ये बहुत खतरनाक होता है। यही वाला बेचारी नहीं सह पा रही है और लास्ट में गीत यही गाती है। इस नाटक का अंतिम गीत कौन-सा है, किसका है, सब कुछ यहीं पर इम्पोर्टेंट है। तो लास्ट गीत देवसेना का है ना? और कौन-सा गीत है? आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, आह वेदना ली आह वेदना मिली विदाई, है ना? लेकिन यह विदाई लेना चाहती है, यह हत्या करना अपना आत्महत्या करना चाहती है। इसका एक हीरो स्कंदगुप्त आकर इसे पुकारने लगता है, देवसेना, देवसेना, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम ऐसे नहीं मर सकती हो। देवसेना कहती है, जय हो देव, श्री चरणों में मेरी कुछ प्रार्थना है, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वह कहता है, कहो भला मैं तुम्हारी बातों को न सुनूं। कहो देवसेना, तुम क्या कहती हो? वह कहती है, मैं मृत भाई के स्थान पर यथाशक्ति सेवा करती रही, अब मुझे छुट्टी मिले। यानी कि भैया के स्थान पर जिस प्रकार से भैया जो है देश प्रेम के लिए हमेशा अपना सब कुछ लुटा दिए, वैसे मैं भी सब कुछ अपनी लुटाती रही, हमेशा जो है मदद करती रही, लेकिन आज मैं थक गई हूँ। आज इन सब कामों से छुट्टी लेना चाहती हूँ। स्कंदगुप्त कहता है, देवी यह ना कहो, ऐसे ना कहो देवी, जीवन के शेष दिन जो है कर्म के अवसाद में बचे हुए हम दुखी लोग जो है एक दूसरे का मुंह देखकर काट लेंगे। हमारे अंतर की प्रेरणा में शस्त्र द्वारा जो निष्ठुरता हुई थी, वह इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाने के लिए हम तुम एक दूसरे का चेहरा देखकर काट लेंगे, लेकिन ऐसा न करो, तुम जीवित रहो। देवसेना समझाती है, कहती है, कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या की अग्नि सम्राट, तपस्या अग्नि है सम्राट। वह कहते हैं, हृदय जो है वह कष्ट की कसौटी होता है और तपस्या अग्नि होती है सम्राट, है ना? यदि इतना भी ना कर सके तो क्या, सब क्षणिक सुखों का अंत होता है। हाय मोह माया में मत फंसिए, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, है ना? यह क्षणिक सुख होता है, इसका भी एक दिन अंत होना ही होना है। जिस सुखों का अंत ना हो, इसलिए सुख करना ही नहीं चाहिए, है ना? सुखों का जिस सुख का कभी अंत ना हो, ऐसा सुख करना ही इसलिए सुख करना ही नहीं चाहिए। मेरे जीवन के देवता और मेरे जीवन के प्राप्य, क्षमा करो। और वह घुटने टेकती है, स्कंदगुप्त उसके सर पर हाथ रखता है। यहीं पर नाटक समाप्त हो जाता है ना? मिलेंगे हम लोग कल चंद्रगुप्त नाटक के साथ। क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। जहां पर कुछ कंफ्यूज हो जो है गड़बड़ होगा, आपको लगता रहा होगा कि नहीं यहाँ पर यह होना चाहिए, वह भी आप कमेंट में करके बता सकते हैं। जो लोग लाइक नहीं किए होंगे, क्लास को लाइक कर देंगे। अपने फ्रेंडों के पास क्लास को जरूर शेयर कीजिए, लेकिन अपना फीडबैक देना न भूलिए। मिलेंगे कल 10 बजे।